Morning, children. I'm Sarita Prasad, and today we study about image formation by the lens when object placed in front of it at different places. So, we start with the lens. I already defined that lens is the optical transparent medium of spatial shape, and it is a part of transparent solid sphere. It is of two types, convex lens and concave lens. कॉन्वेक्स लेंस जो है वो उसका आउटर पार्ट जो होता है वो थिन होता है इन कंपैरिजन ऑफ इनर पार्ट, और ये तीन तरह का होता है, बाइकॉन्वेक्स, प्लेनोकॉन्वेक्स और कॉन्केव कॉन्वेक्स। देख रहे हैं इसका एंड पार्ट सबका थिन है और ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ये कन्वर्जिंग क्यों बिहेव करता है ये मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को, फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ और फिर मैं प्रिज्म पढ़ाने के समय भी एक बार बताऊंगी। ये होता है क्या है कि इसको कहा जाता है कि ये पीसेस ऑफ द प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से लेंस बनाया गया। अगर सपोज करो तो इसका क्या होगा, ट्रायंगुलर पार्ट अगर प्रिज्म के है तो ये इसका ऊपर में क्या होगा, थिनर पार्ट होगा, और इनवर्ड की ओर यानी कि इनवर्ड की ओर बेस लगाया गया। बेस ऑफ द प्रिज्म इज ऑलवेज इनवर्ड इन केस ऑफ दिस ऑल, देख रहे हो। और टेंडेंसी होता है लाइट रे के जब प्रिज्म पर पड़ता है तो वो ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। सो ये क्या होता है, ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, और इसी कारण क्या होता है ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। और कॉन्वेक्स लेंस में तो इस तरह से होता है, लेकिन कॉन्केव लेंस में जस्ट अपोजिट होता है। इसका क्या होता है कि आउटवर्ड की ओर कहा जाता है कि बेस अरेंज किया जाता है और अंदर में आपका थिनर पार्ट बचाता है। तो जब लाइट रे इस पर पड़ता है तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। सो क्या होता है कि ये आपका मुड़ जाता है, डाइवर्ज कर जाता है, और नेचुरली क्या होता है कि हम लोगों को ये रियल इमेज ना बना के वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि मीट करेगा, वर्चुअल पॉइंट ही मीट करेगा, अब रियल पॉइंट तो डाइवर्ज कर जा रहा है। सो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इनर पार्ट थिनर होता है, आउटर पार्ट थिकर होता है, ठीक है। ये भी तीन तरह का होता है, बाइकॉन्केव, प्लेनोकॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। अब आगे हम लोग टर्म्स तो हम तुम लोग को बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, जो सेंटर ऑफ द लेंस है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से कोई भी लाइट रे पास करेगा तो वो आपका लाइट रे जो है वो विदाउट डेविएशन पास करेगा, और फिर पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस अगर होगा तो वो रे जो आ रहा है वो बेंड करके फोकस से पास करेगा या फोकस से आता हुआ महसूस होगा, और वो पॉइंट को हम लोग प्राइमरी फोकस करते हैं, और जस्ट उसके ऑपोजिट साइड लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड सेकेंडरी फोकस होता है। और कॉन्केव लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड आपका सेकेंडरी फोकस होता है। दोनों में मतलब जो प्राइमरी फोकस है उसके जस्ट अपोजिट में सेकेंडरी फोकस होगा और इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस जो बाइफोकल लेंस है उसको कहा जाता है कि एक ही स्फीयर का पार्ट होता है, सो इसका रेडियस अलग नहीं होता, सेम होता है, और रेडियस सेम होता है तो आपका उसका फोकल लेंथ भी उसका हाफ होता है, इसलिए वो भी सेम होता है। तो ये तो आपका हो गया टर्म्स, तो टर्म्स आप लोग को बता चुके हैं इसलिए उसको रिवाइज नहीं करेंगे। अब है रूल्स टू रे डायग्राम। जब आपको रे डायग्राम बनाओ तो जिस तरह से मिरर में होता है उसी तरह से इसमें भी, लेंस में भी हमको रूल्स, क्योंकि बिना दो रे को कट किए हुए हम इमेज का पोजीशन नहीं बता सकते। तो कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ सीरीज है, तो हम कोई दो का जिसका कि हम जानते हैं, क्वालिटी जानते हैं कि कैसे ये बेंड करता है, तो उन सब रेज को हम पर्टिकुलर को डिफाइन करते हैं। तो आपका ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस always converges in case of convex lens and diverges from a point, that point is called focus और प्राइमरी फोकस, जो भी हो। तो ये फोकस है, और फोकस से आता है तो हम क्या करेंगे कि पैरेलल
कोई भी रे अगर हमको रे डायग्राम में ड्रॉ करना होगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, जिसका कि हम पोजीशन जानते हैं वो फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो फोकस से पास करेगा या फोकस के स्ट्रेट में होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला कंडीशन। दूसरा हमारा है कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे विदाउट डेविएशन पास करता है, तो दूसरा कंडीशन हम लोग ये लेंगे कि ऑप्टिकल रे जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जो है वो विदाउट डेविएशन पास किया। ये दोनों ही लेंस में देख रहे हो, तो ये आपका कंडीशन है। तीसरा कंडीशन जस्ट रिवर्स ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, तो रे कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका उसका रे डायग्राम है। अब इसके बाद हम लोगों को तुमको इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग लेंगे, देखो इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये नेचर ऑफ द इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है और रे डायग्राम। तो आप जैसा देखें कि क्या है भाई, अगर इंफिनिटी पे रखा जाए और रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो इसका इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड एट फोकस अनदर साइड ऑफ द लेंस हाईली डिमिनिश्ड लाइक पॉइंट साइज, और ये आपको जो फोकस का डेफिनेशन है समझ लो उसी को। दूसरा है कि अगर इंफिनिटी से आ तो रहा है बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेज आ रहा है लेकिन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रहा है, तब भी हमारा रियल एंड इन्वर्टेड एट फोकस अनदर साइड एंड हाईली डिमिनिश्ड लाइक पॉइंट, और पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा आपका इमेज फोकस पर बनेगा। तो फोकस पर ही बनेगा, या तो पॉइंट बनेगा या थोड़ा सा आपका साइज पता चलेगा, ये डिपेंड करता है कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रहा है तब आपका इस तरह से। तीसरा कंडीशन आपका दूसरा कंडीशन आपका है बियॉन्ड 2f, यानी इंफिनिटी से और थोड़ा सा करीब आ गया। बियॉन्ड 2f तो रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन f एंड 2f, जस्ट लाइक मिरर आया तो f और 2f के बीच में बना, f और 2f के बीच में बना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना। जब इंफिनिटी पे था तो बहुत छोटा बना था, अब जैसे जैसे इंफिनिटी से पास आ रहा है ये उससे छोटा बनता जा रहा है। जैसे जैसे 2f की ओर आएगा इसकी साइज बढ़ेगी लेकिन ऑब्जेक्ट से ऑलवेज छोटा रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे देखो बियॉन्ड 2f ही है रियल इन्वर्टेड। अब क्या हुआ, और थोड़ा सा पास आया तो इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से और पास आया, इमेज क्या हुआ आपका फोकस से थोड़ा और दूर गया, और इस तरह से आपका जाता जाएगा। फाइनली जैसे ही आप 2f पर आया तो इमेज भी 2f पर बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया, और अनदर साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट बन गया, लेंस के उस साइड में बना, दूसरे साइड में बना, है ना, और साइज इक्वल ऑफ दी ऑब्जेक्ट हो गया। जहां पे 2f पे था 2f पे दूसरे साइड में बन गया है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को अंदर लाएंगे तो इमेज क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यहाँ पर अभी तक देख रहे थे कि इंफिनिटी से आ रहा था, इमेज क्या होगा फोकस से मूव कर रहा था 2f की ओर। अब जैसे ही 2f पे आया ऑब्जेक्ट, इमेज भी 2f पर आ गया। अब ऑब्जेक्ट को तुम अंदर लाते हो, इमेज बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसा देखें, अब हम क्या किए, f और 2f के बीच में दिए तो देखे कि इमेज बियॉन्ड 2f चला गया और ऑब्जेक्ट से वो लार्ज इमेज बना गया। तो मैं ये ऑब्जर्व किया कि अगर इमेज 2f के बाहर रहता है तो इमेज बड़ा बनता है, और ऑब्जेक्ट बाहर रहता है तो ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है, इमेज छोटा बन जाता है। तो यानी कि जो भी 2f के बाहर रहेगा वो बड़ा रहेगा, चाहे इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। बिटवीन f एंड 2f जब है तो रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड 2f अनदर साइड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एट फोकस रियल एंड इन्वर्टेड, एट इंफिनिटी अनदर साइड हाईली इनलार्ज्ड, है ना। तो ये बीच में लाओगे तो ब्लड इमेज बनेगा लेकिन हाईली इनलार्ज है। बिटवीन o एंड up वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज इमेज बनेगा। और इसी कंडीशन को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में, है ना, कि कोई भी चीज को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग यूज करते हैं, है ना। और ये लेंस जो हम लोगों को जो नियरर हम लोग को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसके लिए भी हम लोग इसी लेंस का यूज करते हैं, यानी कि कोई भी चीज पढ़ने में दिक्कत होती है तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है ना। अब आगे
the image formation by concave lens for different position of the object। फिर इसमें इंफिनिटी है, तो वर्चुअल और रिएक्ट बनेगा, एट फोकस बनेगा, लाइक अ पॉइंट बनेगा। ये तुम लोगों को तो बता ही चुके हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे आया तो आपका ये फोकस पर डाइवर्स करेगा, माने लगेगा कि फोकस से आ रहा है, और ये हम लोग का वर्चुअल कंडीशन है। लेकिन उसके बाद या तो इंफिनिटी में रहे या आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रहे, कॉन्केव लेंस में जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर में होता था उसी तरह से कॉन्केव लेंस में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रहेगा, इंफिनिटी पे भी रहेगा, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रहा है, तो इमेज ऑलवेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, वर्चुअल एंड एट बिटवीन ओ एंड एफ एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इस तरह से हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन बन गया। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो रे डायग्राम में हम जनरली क्या यूज किए, एक ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजारे और एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमको इसी दो रे से काम चल गया। अगर कभी जरूरत भी पड़ा तो एक फोकस से हम लोग ले सकते हैं। इससे हमको क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला डेराइव करने में, अगर हम एक पर्टिकुलर रे को एक ओ पॉइंट से ले रहे हैं और एक एफ पॉइंट से ले रहे हैं, तो हम लोगों को क्या होता है कि कोई भी इमेज हो, कोई भी लेंस का कंडीशन हो, किसी से भी हम डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से शुरू करते हैं। जो इसके बाद हम लोग का साइन कन्वेंशन भी है, और साइन कन्वेंशन तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वो ऑलवेज कहा है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखो, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ऑरिजिन or frame of reference, and any distance at the principal axis or parallel are always measured from the optical center say है ना, or left of the lens of taken as negative, and while right of the lens is taken as positive distance, above the principal axis taken as positive and below of the principal axis is taken as negative। एकदम just like आपका साइन कन्वेंशन मिरर की तरह ही है ना। तो आप लोगों को मैंने बोला कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बना दिया राइट साइड इमेज तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड मान लोगे, अगर नेगेटिव तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आप ऑलवेज दिमाग में रखो कि जो रे इंसिडेंट रे जो आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट के से जो रे आ रहा है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर के जो से डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, और रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि खुद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अगर लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेंगे, तो वो ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो इसलिए बच्चों तुम लोग कुछ पॉइंट्स तो आप लोगों को इस तरह से ऑलवेज रिमेम्बर रखना होगा, और आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट डे